दोस्तों, अभी कोलकाता से शुरू हुई मेट्रो आज देश की राजधानी से लेकर देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर मायानगरी मुंबई तक फैल चुकी है। और आप में से बहुत से लोगों ने इनमें सफर भी किया होगा और आपने देखा होगा कि ये ट्रेन बाकी ट्रेन की तरह पुल और जमीन के साथ साथ जमीन के अंदर भी चलती है, माने सुरंगों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे इतनी बड़ी सुरंगों को बनाया कैसे जाता होगा? और चलो, मेट्रो के लिए तो फिर भी जमीन ही खोदनी है, लेकिन अब तो बड़े बड़े पहाड़ों और समुद्र में भी सुरंग बनाकर रास्ते बनाए जा रहे हैं। पर कैसे? चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो की। टनल को बनाने की शुरुआत होती है उस जगह की इंस्पेक्शन के साथ जहां पर टनल बनाई जानी है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस जगह टनल बनाई जा रही है वहां की मिट्टी और बाकी चीजें कैसी हैं, क्योंकि ये मिट्टी अलग अलग जगह के लिहाज से सख्त और मुलायम किसी भी तरह हो सकती है। इसीलिए इंजीनियर भी टनल बनाने के लिए मिट्टी के हिसाब से अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी टनल को बनाने के लिए सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, क्योंकि इस बात की पहले से जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि भविष्य में टनल के तैयार होने के बाद वो कैसी दिखेगी। सभी जरूरी चीजों के मिलने और टनल को हरी झंडी मिलने के बाद शुरू होता है टनल को बनाने का काम। इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे आगे एक रोटेटिंग कटिंग व्हील होता है। मशीन में पीछे लगे हाइड्रोलिक सिलेंडर इस पहिए को आगे की तरफ धक्का देते हैं। पहिए में लगे डिस्क कटर्स और अन्य उपकरण मिट्टी पर प्रहार करते हैं। खुदाई में निकलने वाली मिट्टी और पत्थर को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। थोड़ी दूर तक टनल बनाने के बाद अब रिंग का काम शुरू होता है। कंक्रीट से तैयार रिंग के ये मजबूत टुकड़े सीधे फैक्ट्री से बनकर आते हैं। एक मशीन इन कंक्रीट पत्थरों को आपस में जोड़कर बारीकी से फिट कर देती है, जिससे पूरा रिंग बन जाता है। जब इतने क्षेत्र में सारे रिंग बन जाते हैं, मशीन आगे की खुदाई का काम शुरू कर देती है। इसी तरह खुदाई के साथ साथ रिंग्स तैयार करते हुए टनल आगे बढ़ती है। रात दिन हजारों कर्मचारियों की मेहनत के बाद आखिरकार टनल अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक पहुंची जाती है। तो अगली बार जब मेट्रो में आप सफर करें तो इस बात को जरा सोचते हुए चलना कि ये कितनी मेहनत से इतनी खूबसूरत बनी है। अब आते हैं पहाड़ों पर। यहाँ भी सबसे पहले तो मिट्टी चेक की जाएगी। अगर टनल बनाने वाली जगह की मिट्टी सख्त और चट्टान से भरी हो तो यहाँ दो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला होता है हैंडिंग और दूसरा होता है बेंच। जिस जगह सुरंग बनाई जाती है उसके दोनों छोर पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और इन दोनों तरफ बनाए गए गड्ढों को हेड का नाम दिया जाता है। इसके बाद दोनों तरफ बनाए गए इन गड्ढों के नीचे और दो दो गड्ढे खोदे जाते हैं, जिन्हें बेंच का नाम दिया जाता है। इन गड्ढों को बेंच का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन गड्ढों की शेप किसी बेंच की तरह होती है। जब सुरंग के दोनों तरफ हेड और बेंच की टेक्निक से गड्ढे कर दिए जाते हैं तो इसके बाद शुरू होता है टनल में ड्रिलिंग करने का काम और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सुरंग के अंदर की मिट्टी को हटा दिया जाता है। इसके बाद टनल की दीवारों को कंक्रीट की मदद से और मजबूत कर दिया जाता है ताकि किसी तरह की दुर्घटना होने के चांसेस ना रहें। इस टनल में लाइट, वेंटिलेशन और बाकी के काम खत्म होने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। जब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। ये तो हमने आपको बताया कि सख्त मिट्टी और चट्टान को काटकर कैसे एक सुरंग को तैयार किया जाता है, लेकिन वहीं अगर मुलायम मिट्टी की बात करें तो इसे हटाकर सुरंग बनाने का काम काफी कठिन होता है, क्योंकि टनल बनाते समय मुलायम मिट्टी के धंसने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए सुरंग बनाने की शुरुआत से ही खास तरह की सावधानियां रखी जाती हैं। सबसे पहले टनल बनाने के लिए मुलायम मिट्टी को हटाया जाता है और साथ ही साथ गड्ढे में कंक्रीट और स्टील से बने होलो सिलेंडर को टनल के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा करने से सुरंग के अंदर मिट्टी धंसने या बाकी किसी दुर्घटना के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके बाद अब बाकी बची मिट्टी को मशीनों के सहारे धीरे धीरे सुरंग से हटा दिया जाता है और बाकी बची टनल में ही ऐसे कई सिलेंडर्स को डालकर आपस में जोड़ दिया जाता है। आज के दौर में टनल बनाने में काफी एडवांस मशीनों का यूज किया जाता है। ऐसी एक मशीन को टनल बोरिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। ये वही मशीन है जो मेट्रो की टनल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके आगे डिस्क कटर्स लगे होते हैं, जिसका काम मिट्टी को काटते हुए आगे की ओर धकेलना होता है। इस मशीन के जरिए महीनों का काम घंटों में खत्म हो जाता है। जहां तक बात है सुरंग के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो इस काम के खत्म होने के बाद टनल में बाकी बचे काम को खत्म किया जाता है। जब टनल बनाने का बेसिक काम पूरा हो जाता है तो इसकी फिनिशिंग के लिए सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट के साथ वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टनल में लीकेज होने पर इसे काफी नुकसान हो सकता है। फाइनल टेस्टिंग और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि पानी के अंदर कैसे बनती है टनल। पानी के अंदर किसी भी टनल को बनाना काफी चैलेंजिंग होता है। नदी के नीचे पानी में टनल बनाने के लिए सबसे पहले स्टील और कंक्रीट से बनी एक लंबी ट्यूब को पानी में डाला जाता है। ये ट्यूब ही सुरंग के बनने के बाद रास्ते का काम करती है। इसी तरह एक ट्यूब के बाद कई ट्यूब को जोड़ दिया जाता है और इसके बाद एक बड़े से पंप की मदद से इस टनल के अंदर भरे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। जब इस टनल में पानी पूरी तरह से सूख जाता है तो इस सुरंग में बाकी बची चीजों पर काम किया जाता है, जिसमें सड़क बनाने से लेकर बाकी चीजें शामिल होती हैं।
इस तरह पानी के अंदर टनल बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन इस सुरंग को आने जाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सुरंग बनकर तैयार हो गई तो फिर इसे यूज में क्यों नहीं लाया जा सकता? तो इसका जवाब है, इस टनल में से गुजरने वाली गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं। इस समस्या को खत्म करने के लिए टनल में बड़े बड़े वेंटिलेशन पाइप लगाए जाते हैं जो अंदर की हवा और धुएं को बाहर और बाहर की ताजी हवा को अंदर भेज सकें। ये तो थी टनल की बात। आपको अगली वीडियो में अगर ऐसा कुछ बनते हुए देखना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।